की हो खेला होता है बिहार में एक बार फिर से। हाँ, आपने सही सुना कि इस बार बिहार में फिर से खेला होने वाला है। और जिस भाषा पे मैंने अभी बात किया वो मैथिली भाषा है, जो कि बिहार में कई तरह के भाषाओं में एक ये भी भाषा है। और जो नीतीश सरकार की अभी की गतिविधियां चल रही है, और यूं कहे कि नीतीश बाबू की जो गतिविधियां चल रही हैं, वो गतिविधियां कुछ इस प्रकार से है कि लग रहा है कि फिर से सत्ता का दल बदल होने वाला है। नमस्कार बंधुओं, आप सभी का निर्भीक इंडिया के राजनीतिक ककहरा में स्वागत है, जहां हम राजनीतिक विश्लेषण की बात करते हैं। और आज कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि स्क्रीन पे चल ही रही होंगी। अ, आप देख सकते हैं कि काफी एक्टिविटीज बनी हुई थी, काफी चर्चा चल रही थी। आज आरजेडी और जेडीयू के बीच में वार्ता चल रही थी और काफी सुर्खियां यह बटोर रहा था। और ये सुर्खियां तब और ज्यादा अ, अनुमानों का एक बाजार गर्म करने लगा जब वो जो मीटिंग थी मात्र 15 मिनट चली। और इसी दौरान भाजपा के अपने मीटिंग चल रहे थे, और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो जब आपको ये देखने को मिले और ये वीडियो आप देख पाए, तब तक हो सकता है कि बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सका हो सकता है कि सत्ता पलट चुकी हो, कुछ भी हो सकता है। तो और ये कुछ नया नहीं है, 2015 में हो चुका है, 2019 में हो चुका है, तो कुछ नया नहीं है। तो और नीतीश बाबू के बारे में तो कहा जाता है कि वह कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हो सकता है कि नीतीश, लेकिन बहुत सारे इफ एंड बट है, यहाँ पर समझने की जरूरत है। बहुत सारे इफ एंड बट है। जनता बिहार की किस तरह देख रही है, इसको भी समझने की बात है। अभी आगे जब इस पर डेवलपमेंट होगा तो उस पर भी हम बात करेंगे, बिहार की जनता कैसे सोच रही है, कैसे देख रही है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और भी इस पर निर्भीक इंडिया की ओर से एक कैंपेन जनमत के तौर पर देखेंगे, समझेंगे। अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है, अपडेट ये है कि नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है। पहले भी अप्रत्यक्ष तौर पर थे, लेकिन अब प्रत्यक्ष तौर पर कमान अपने हाथ में ले ली है। जेडीयू के अपने अंदर में बैठकों का दौर चल रहा है। अलग अलग बयानबाजियां सामने आ रही हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी हो रहे होंगे। लगातार हैशटैग नीतीश कुमार ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे। इधर भाजपा के अपने लगातार बैठकें चल रही हैं। सुनने में आ रहा है कि झारखंड का दौरा नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ने रद्द कर दिया है, जो कि होने वाला था। ये भी एक खबर आ रही है। बहुत सारे डेवलपमेंट मेरे इस वीडियो के पहुंचने तक बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन शुरुआत के इतने अब डेवलपमेंट है। अब हम बात करते हैं क्या हो गया। ये समीकरण आप लोग के दिमाग में भी चल रहा होगा कि कितनी तरह के समीकरण बन रहे हैं। आप लोग के दिमाग में भाजपा जेडीयू गठबंधन फिर से जा रहा होगा। तो अभी मैं कुछ और भी चीजें दिखाऊंगा, आपके स्क्रीन पे चलेगा धीरे धीरे करके, जिसमें कई लोगों के बयान है, आपने सुने भी होंगे। हो सकता है कि आपके दिमाग में आपके कहा जाता है पक्ष मस्तिष्क से अग्र मस्तिष्क की ओर ट्रांसफर होता रहेगा, जैसे जैसे मैं वो स्क्रीन पर आपके दिखाऊंगा। अच्छा, तो पहले बात करते हैं इंडिया गठबंधन में हुआ क्या। पहले तो आपको ये याद होगा कि इंडिया गठबंधन की जो नींव डाली गई, तो उसमें शुरुआत के कुछ चुनिंदा नेता थे, उसमें एक मुख्य नेता नीतीश कुमार भी थे। और पहला बैठक पटना में आयोजित किया गया 2022 में, और जहां से सब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। डेवलपमेंट होता गया, सफलता बीच में मिली, असफलता भी इस गठबंधन को मिला। अधिकतर समय कांग्रेस अकेले लड़ी, जैसा कि अभी देखें कुछ 5 राज्यों में। उधर दक्षिण में कांग्रेस को सफलता भी मिली। बहुत सारी डेवलपमेंट होती रही, इधर बीच में बैठकें भी होती रही, अलग अलग चीजों पे कैंपेन डिसाइड में सब कुछ होता रहा। लेकिन हुआ क्या, बीच में एक बार खबर आती है कि नीतीश कुमार को संयोजक का पद ऑफर किया गया। क्योंकि मैं इसको लगातार फॉलो कर रहा हूँ, नीतीश कुमार ने संयोजक का पद लेने से इनकार कर दिया। आपको इससे एक थोड़ा कदम पहले ले जाते हैं, जब नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को बनाने में के समय ही कहा था कि उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं है। एक और भी आया हुआ था, उनका कहना था कि बस वो 2024 का चुनाव एक गठबंधन के तौर पर लड़ना चाहते हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन फॉर्म हुआ, जो कि अब तक सही है। धीरे धीरे कांग्रेस भी उसमें जुड़ती है, इफ एंड बट जुड़ते हैं। लेकिन आप नीतीश कुमार को, जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को पकड़ना हो तो आपको राजनीतिक स्तर पर मौसम वैज्ञानिक बनना पड़ता है। इसको लेकर रामविलास पासवान का भी कमेंट आज लोग फिर ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर। 2019 में भी ट्रेंड हुआ था, 2015 में भी ट्रेंड हुआ था।
और लगातार ट्रेंड हो रहा है। बात यह है कि बीता क्या, हुआ क्या। तो जैसा मैंने बताया कि संयोजक का पद ऑफर किया गया था उन्हें कि आप इस गठबंधन के संयोजक बनिए, लेकिन उन्होंने इस पद को लेने से मना कर दिया। इसको लेकर काफी सारी सुर्खियां बटोरी गई। अब हाल में क्या हुआ, हाल में जो घटना घटी है वो कर्पूरी ठाकुर को लेकर था। उनका जन्म दिवस मनाया गया समस्तीपुर में। जैसा कि आप उनके बारे में अगर नहीं जानते तो उनको जननायक कहा जाता है, और वो मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, और जमीन से जुड़े हुए नेता उनको माना जाता है। उन्होंने एक वक्तव्य दिया, इसको आप सुनिए। कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहां पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं, और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, और हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने अपनी टिप्पणी करते करते परिवारवाद पर टिप्पणी किया। उसमें अपने आप को एक तरह से बताने की कोशिश किया कि देखिए हम परिवारवाद से अलग हैं। इनडायरेक्ट उन्होंने उन सभी पार्टियों को टारगेट किया जो कि इसमें इंडिया अलायंस में है और काफी हद तक परिवारवाद से जुड़े हैं। और एक बात और, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे, परिवारवाद भाजपा में भी है और वो भी उतना ही है जितना आपको ये बाकी पार्टियों में दिखेगा, उतना ही वहां पर भी है। अब यहाँ पर आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि कई तरह के समीकरण, आपको लग रहा होगा कि क्या जेडीयू फिर से भाजपा में जाने वाली है, तो अगर क्या जेडीयू अकेले लड़ेगी, क्या जेडीयू आरजेडी एक साथ जाएंगे। तो देखिए किसी भी प्रकार की संभावनाओं को काटा नहीं गया। जैसा मैं बहुत सारे राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार इस मामले को देख रहे हैं, उनके अपने अपने तर्क है, उन तर्कों को भी मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा जो तर्क है उनके तर्क से काफी अलग है, क्योंकि मैं कुछ अलग तरह से समझ रहा हूँ। जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कि जैसा आप और तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा किया कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी और बाद में वो देखेगी क्या करना है उसका। फिलहाल वो इंडिया अलायंस में है। तो इसी तरह हमको लग रहा था कि वो जो मीटिंग 15 मिनट जो चला उसमें ये तय किया जा रहा होगा कि बिहार का जो चुनाव है आरजेडी और जेडीयू मिलकर लड़े। जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैंने बॉडी लैंग्वेज दोनों का पढ़ा है, जब वो बाहर निकल रहे थे, जब 15 मिनट का हुआ और वो जो बाहर निकले, तो मैंने जो बॉडी लैंग्वेज पढ़ी दोनों की, खासकर नीतीश कुमार की और उनकी, वो ये कहीं नहीं थे, मैंने बॉडी लैंग्वेज पढ़ी कि आरजेडी के साथ वो उनका गठबंधन टूट गया है। वो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही है। अभी भाजपा को लेकर अगर आप लोग को लग रहा है कि समीकरण है कि भाजपा, तो आपको पता होगा, आप लोग भी कहेंगे कैसा पत्रकार है कि इसको ये राजनीति का मूल नियम पता नहीं है कि राजनीति में ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है ना ही अस्थायी दोस्त होता है। तो ये अगर सोचने से पहले थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र करिए, रुको जरा, सब्र करो। और ये देखिए, चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये अमित शाह का एक वीडियो था जो कि पिछले साल कहना ज्यादा दूर हो जाएगा, पिछले ही साल में कुछ महीने पहले एक रैली हुई थी, उस दौरान का ये वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि अब भाजपा के लिए नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि बंद हो चुके तो अब भाजपा, तो अगर इतना, तो भाजपा इतना मीटिंग नहीं करती। भाजपा बहुत इस सब मामले में बहुत तेज है, इन सभी पार्टियों से काफी तेज है। मैंने इस चीजों को नोटिस किया है, इस चीजों को मैंने खुद देखा है, मैंने कवर किया है, मैंने कई नेताओं का कैंपेन कवर किया है, तो मैं जानता हूं कि ये सब चीज सब चोचले हैं।
तो अब यहाँ पर ये कहेंगे कि अब क्या होगा, अगर या तो भाजपा के साथ वो नहीं जाएगी तो अकेली लड़ेगी तो क्या पिछले जो चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, क्या जेडीयू को उस प्रकार से बिहार की जनता ने चुना है? जवाब होगा नहीं। आखिरी बार जो उस तरह से बहुमत मिला था तो हमारे ख्याल से 2010 का शायद चुनाव होगा। उस समय मैं छात्र था, पत्रकारिता मैंने नहीं उस समय शुरू की थी, मेरा पत्रकारिता जीवन 2016-17 से है, लेकिन मैंने वो कवर देखा था। 2010 में उनको उस तरह की बहुमत मिली थी, लेकिन उसके बाद वो एक तरह से कटते चले गए। अकेले जाने का रिस्क नहीं लेंगे, पहला चीज, जैसा मैंने पढ़ा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज मैंने जो पढ़ा है। दूसरा चीज, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा? तब जनता के सामने कितनी वैल्यू रह जाएगी बीजेपी की और जेडीयू की? जब आप खुले तौर पर एक रैली में अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं कहते हैं कि भाजपा में अब जेडीयू के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, तो अब आप एंट्री देते हो, तो वहां पर आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? आपकी क्रोनोलॉजी क्या रह जाएगी? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी पहले समझ लेने की जरूरत है आपको। यहाँ पर उसमें भी जो भाजपा है उसको नुकसान ही होने वाला है। तो होने वाला क्या है? भाजपा वेट एंड वॉच की गेम देख रही है, बस। भाजपा वेट एंड वॉच की गेम देख रही है। अभी तक का जितना लब्बो लुबाब है, अभी तक मुझे जितने अपडेट मिले हैं, उसका निष्कर्ष आज के राजनीतिक ककारों में यही उसका निष्कर्ष है कि भाजपा वेट एंड वॉच की गेम खेल रही है। जेडीयू आरजेडी अलग नहीं हुए हैं। हाँ, कांग्रेस के साथ अलग हो सकते हैं, कांग्रेस के साथ अलग हो सकते हैं। और ये भी देखना है कि कितने अगर अलग होते हैं या गठबंधन टूटता है तो स्वाभाविक है कि पार्टी गिरेगी। बेस है उसको हिलाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है। निष्पक्ष पत्रकारिता और निष्पक्ष समाचार पत्र को हमेशा सपोर्ट करिए, उसको इतना शक्तिशाली बनाइए कि वो आपकी बात को अपने समाचार पत्र में मौका दे, आपको एक पत्रकार के तौर पर सहभागी बनने का भी मौका दे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालिए और जितना हो सके लोगों को सूचित करिए और जनमत निर्माण करने का काम करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, कुछ अगले विश्लेषण के साथ और कहीं अलग कवरेज के साथ। बहुत कुछ है इस यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म निर्भीक इंडिया समाचार पत्र पे, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। न्यूज पेपर कटिंग की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं और भी अभी मैंने डालना शुरू किया है। बहुत कुछ है इस पर, बहुत कुछ अभी इसी पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, पहले वीडियो देखिए, कहाँ हम जाने वाले हैं ना आप कहीं जाने वाले हैं। अभी बहुत कुछ चल रहा है, तो आराम से सब्सक्राइब करते रहेगा। लेकिन कमेंट करके बताइए कि आपका इस सभी प्रकरण में क्या सोचना है। अगर आप बिहार से, तो नीचे #बिहार लिखकर बताइए कि आप किस तरह से सोच रहे हैं इस प्रकरण को लेकर, और आप ये भी बताइए कि कैसे इस तरह इसको देख रहे हैं और 2024 को लेकर आपका क्या सोचना है। तो मिलते हैं नए कवरेज के साथ, नए तरीके से और भी वीडियोस और भी कवरेज लाने के लिए। तब तक के लिए अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं, नमस्कार।